Yes, dear students, a most welcome in my online class. Dear student, today I am going to start or revise again at the first chapter of history, दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स. ठीक है, आज दिल्ली सुल्तान्स यानी दिल्ली सुल्तान के बारे में जो चैप्टर है इसके बारे में री एक्सप्लेन यानी थर्ड टाइम आई एम गोइंग टू री एक्सप्लेन for you. So you will listen this last I think that's this will be last time online class I am going to explain. After this I will explain question answers and different other work and map also. So dear student, listen this carefully. Chapter this we saw that जो religions like the Kaveri Delta, we saw that regions, मतलब region means हमने बहुत से रीजन को देखा, यानी जो हमारे रीजन थे, भारत हमारा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था. उसमें एक पार्ट था जो कावेरी डेल्टा के नाम से जाना जाता था. जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ राज्य became the center of large kingdom, जो बहुत बड़ा मध्य भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता था. Do you notice that there were no mention of the kingdoms with Delhi as its capital? किसी ने, जब भारत के उस समय किसी भी राजा ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था. दैट टाइम दिल्ली वॉज ओनली सिटी, कमर्शियल सेंटर, केवल एक व्यापार का केंद्र हुआ करता था दिल्ली. उस समय दिल्ली जो था वो एक व्यापार का केंद्र माना जाता था. दूर दराज से लोग आकर दिल्ली में कुछ व्यापार किया करते थे और उस व्यापार के वहां से कुछ चीजों को ले जाकर अपने दूर देशों में जाकर उसको सेल किया करते थे. इस तरीके से number of merchants they came to Delhi and from Delhi they reach one place to another, one regions दूसरे region, one state दूसरे other state, they sell their material, and number of traders they come to Delhi, and some traders also they established in this city. So Delhi became an important city only in the 12th century. 12वीं शताब्दी में जब दिल्ली जो है आज से 900 वर्ष पहले 900 ईयर बैक, जो दिल्ली केवल एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता था, भारत का एक इंपॉर्टेंट सिटी के नाम से जाना जाता था. अब क्या हुआ, लेकिन उसमें कैपिटल नहीं था. 900 ईयर बैक दिल्ली कैपिटल नहीं था. लेकिन हुआ क्या, इसके बाद दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. जब तोमर वंश के शासक ने जब शासन उनका स्टार्ट हुआ और तोमर डायनेस्टी जब डेवलप हुई भारत में, तो तोमर वंश के शासकों ने दिल्ली को अपना एक सेंटर सिटी चुना. हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th century बाय द चौहान्स. जो हु वर डिफीटेड in the middle of the 12th century by the Chauhans, जो चौहान वंश के शासकों से जो हार गए थे, also referred to as Chauhans of Ajmer. It was under the Tomar and Chauhan that Delhi became the important commercial city. लेकिन दिल्ली को छोड़कर चौहान वंश के शासकों ने फिर जाकर अजमेर के कुछ किलों पर जाकर और कुछ सूबों पर शासन करना शुरू कर दिया. दिल्ली उसमें एक महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर था, जो कि व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था. मैनी रिच जैन मर्चेंट्स, बहुत से बड़े बड़े अमीर जैन मर्चेंट्स भी वहां रहा करते थे दिल्ली में, इन द सिटी, एंड कंस्ट्रक्टेड द सेवरल टेम्पल्स. they made the several temples in the Delhi. Coins माइंटेड हेयर, वहां पर उन्होंने
मंदिरों में बहुत से सोने और चांदी के सिक्कों को जड़वाया था, कॉल्ड दहलीवाल, और इसके नाम से उसको दहलीवाल के नाम से जाना जाने लगा। हैड ए वाइड सर्कुलेशन, एक लंबे बहुत बड़े जो दहली वाल जो एक निर्माण कराया गया, जो उस पे हजारों लाखों सिक्कों को जड़वाया गया और उसका नाम दहलीवाल रखा गया। तो इससे धीरे धीरे उसको दिल्ली नाम पड़ा। The transformation of the Delhi into a capital that controlled west area of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultans. Delhi transformation of the Delhi into the capital. दिल्ली को जो दिल्ली में जो कैपिटल में ट्रांसफर करने का और उसमें कंट्रोल बहुत बड़े एरिया पर जो वेस्ट एरियाज को इस सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करके और उस पर राज्य करना शुरू किया विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली के जो शासक थे, कुछ सुल्तान थे, उन्होंने इस पर लंबे समय तक शासन करना फिर शुरू कर दिया। बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, टेक अ लुक एट द टेबल, सी दिस टेबल, डाउन साइड दिस टेबल गिवन, दिस टेबल व्हेन यू विल सी, you can understand very well according the schedule wise this table already made it by the archaeologists. Revise this table, and I already given this table for this and homework. So many students have drawn the mention this table in the SST notebook also. So dear again student, you will again write mention this flow chart or table chart about the dynasties in India. You will write in your notebook also, and will find out the number of dynasties from this table and learn it carefully. Okay, and Delhi Sultan began of the 13th century. So I again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultan. उस दिल्ली सल्तनत के टाइम जो सुल्तान हुए, उनमें जो 5 ऐसी जो 5 डायनेसिटीज जो इसमें दिल्ली सुल्तान के ज़माने में 5 जो डायनेसिटी थी, वो डायनेसिटियों ने यहाँ पर समय समय पर शासन किया और अपने इस दिल्ली को आगे डेवलप किया लगातार। सबसे पहले आता है हमारा राजपूत डायनेसिटी। ये तोमर डायनेसिटी के नाम से जाना जाता था। उसमें इसका जो फाउंडर था वो राजा अनंगपाल था। इन्होंने अर्ली 12th सेंचुरी से 12th सेंचुरी से 1123 से लेकर और 1145 तक शासन किया। सेकेंड वन इज चौहान वंश। दिस चौहान डायनेसिटी आल्सो डेवलप्ड बाय पृथ्वीराज चौहान। So these dynasties you will write in your notebook. Now see this finding out about the Delhi Sultans. Although inscriptions, coins and architectures provide a lot of information especially valuable are histories, Tariq and Tawarikh, written in the Persian, the language of the administration under the Delhi Sultanate. ठीक है। The author of Tawarikh were learned men, secretaries, administrator, poets, and country courtiers who both recounted event and advised a ruler on the governments, emphasize the importance of just rule. Keep the following additional details in the mind. कुछ डिटेल आपको ध्यान रखना है. The another Tawarikh lived in the cities, mainly Delhi, and hardly ever in the village. ठीक है. And they often wrote their histories for the sultans in the hope of the rich reward. ठीक है. These authors advised rulers on the need of the presence of
ideal social order based on right and gender distinctions. So their ideas were not shared by the everybody, right? In 1236, the Sultan Iltutmish daughter Razia Sultan became Sultan of the Delhi, and chroniclers of the East, Minhaj-e-Siraz, recognized that she was more able to qualified than all her brothers. इल्तुतमिश की जो बेटी थी जिसका नाम रजिया सुल्तान था, इल्तुतमिश के और भी बेटे थे, लेकिन सभी बच्चों में से रजिया सुल्तान जो है एक बहुत ही इंटेलिजेंट उसकी लड़की बेटी थी, जो आगे चलकर हर एक चीज में यानी तीर तलवार चलाने में और घुड़सवारी करने में तथा राज्य को कंट्रोल और कमांड करने के लिए, सेना को कमांड करने के लिए वो परफेक्ट थी. बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग द क्वीन एज ए रूलर. लेकिन उसमें वो वहां के लिए एक कम उम्र में दिल्ली का सुल्तान, वहां के जो राजा या वहां के जो नागरिक थे वो दरबारी थे, उसको लाइक नहीं करते थे कि हम एक एजड होने के बाद हमारे समय में एक नया लड़का या नया यंग जो है लड़की हमारे सामने राज्य करे, वो भी फीमेल. ये अलाउड नहीं हुआ. नॉट फॉर नोबेल्स हैप्पी. उससे जो हमारे नोबेल्स थे वो खुश नहीं थे. देयर वर अटेम्प्ट ऑफ द रूलर्स इंडिपेंडेंटली. शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1214. इसको मद्देनजर रखते हुए उस रजिया सुल्तान को 1240 में गद्दी से हटा दिया गया. In the early 13th century, control of the Delhi sultans rarely went beyond a heavily fortified town occupied by the garrison. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities, and they were therefore dependent upon trade, tribute, or the plunder for the supplies. Controlling the garrison towns in the distant Bengal and Sindh from the Delhi was the extremely difficult. Rebellion war event wed weather could snap and fragile communication routes. So Delhi's authority was also challenged by the Mongol invasion from the Afghanistan and by the governors who rebelled at the sign of the Sultan's weakness. So the Sultanate merely survived these challenges. It is consolidations according to during the reign of the Ghiyasuddin Balban, and further the expansion under the Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. So the first set of the campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed of the consolidants and hinterlands of these Grecian towns. During these campaigns, forests were cleared and Ganga और यमुना दुआब से. इसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने जब शासन की बागडोर संभाली और अलाउद्दीन खिलजी जब शासन पर बैठा तो उसको लगा कि भाई ये गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है इसको दुआब का क्षेत्र किसे कहते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच एरिया इज कॉल्ड द दुआब लैंड. मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन कम इन द एग्जाम and students they were very confused, and 10th class also this questions came ki which area is called the land of Doab. So dear children, try to understand which area laying between the Ganga and Yamuna. This area is northern plain of the India is called the middle land of the Ganga and Yamuna. So this area is called the Doab land area of the India.
To these paragraphs and this table of the Sultan dynasties of India, this you will write in your notebook, and three very short question answers and 3 or 5 true false. Question answer, not only 5 true false you will find out from this paragraphs. Thank you.